आज के वीडियो में हम सीखेंगे रिवर्सल कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम टोटल 7 पॉइंट को कवर करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक रुके रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को बोरिंग फील हो रहा है। तो आइए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं 7 पॉइंट को। तो अपना स्टेप फर्स्ट है हैमर कैंडल, स्टेप 2 है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, स्टेप 3 है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, स्टेप 4 है पिन बार कैंडल जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। स्टेप 5 डोजी कैंडल जो कि इसे इंडिसीजन कैंडल भी माना जाता है। स्टेप 6 मॉर्निंग स्टार, स्टेप 7 इवनिंग स्टार। तो हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए चलते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैमर कैंडल। पहले मैं इसका समरी दे देता हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो इसका समरी है, हेलो दोस्तों, तो अपना स्टेप 1 है हैमर कैंडल। तो पहले मैं इसका समरी दे देता हूं आपको ताकि कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर चार्ट के बॉटम पर आपको ऐसा हथौड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब मंदी खत्म होने वाली है और बायर्स मार्केट में वापस आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको अपने हाथों से चार्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो के पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हैमर कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल है, मान के चल सकते हैं ना, सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मान लिया आप। मैं अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा हैमर कैंडल। जैसे आप मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपको सपोर्ट लेवल पर मार्केट हैमर कैंडल बनाते हुए दिखे तो वहाँ से आप समझ जाइए कि मार्केट में यहाँ से मंदी खत्म होने वाली है और यहाँ से रिवर्सल शुरू होने वाला है, जो कि मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, जो कि हैमर कैंडल के कंसेप्ट पर बेस्ड था, उसे मैंने आपको कवर करके अच्छे से समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेप 1 आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं, अपना दूसरा कंसेप्ट है जो, तो चलिए मैं फर्स्ट में इसका समरी दे देता हूँ। दोस्तों, जब एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह निगल ले तो समझ जाइए कि अब बायर्स थक चुके हैं और मार्केट में मंदी आने वाली है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हम यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट ना होकर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले मार्केट में हायर हाई और हायर लो के पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे रहेगा ग्रीन कैंडल और फिर बनेगा यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ही मार्केट हायर हाई, यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दिया, जो कि एक ग्रीन कैंडल है और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया है, मतलब ढक लिया है, उसे हम लोग बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा अपना बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ स्टेप 2 भी आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, अपना थर्ड पॉइंट है जो कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अगर बुलिश इंगल्फिंग की बात करें तो मैं इसका पहले समरी दे देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। जब एक हरी कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह निगल ले तो समझ जाइए कि अब सेलर्स थक चुके हैं और मार्केट में अब स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है। तो चलिए मैं आपको
अपने हाथ से चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, और पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा एक, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कैंडल मैं बना देता हूँ। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि पहले मार्केट लोअर लो के पोजीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, लोअर लो के पोजीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, और जैसे ही आपको सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दिया तो आप क्या समझ जाएंगे कि मार्केट में यहाँ से मंदी खत्म, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो आप पे आपको अपना सेटअप बाई साइड के लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये थर्ड कंसेप्ट जो कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था वो आपको समझ में आ गया होगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब जैसे ही मार्केट अचानक से लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट लिया मार्केट और वहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया और बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया जो कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ढक लिया, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपना स्टेप 4। तो चलिए चलते हैं अपना स्टेप 4 जो कि पिन बार कैंडल है। अगर आपको पिन बार कैंडल का एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में दूं तो पिन बार कैंडल का मतलब प्राइस रिजेक्शन। अगर इसकी लंबी पूंछ नीचे की तरफ है तो समझ जाइए कि अब यहाँ से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भाग सकता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ पिन बार कैंडल क्या होता है। ये सपोर्ट लेवल है, मैं पिन बार कैंडल बना रहा हूँ। पिन बार कैंडल ऐसा होता है, ठीक है, हाँ ऐसे होता है। इसका बॉडी पूरी छोटी होती है लेकिन विक इसका बहुत बड़ा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। इतना बड़ा, हाँ आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि इसका विक इतना बड़ा होता है और इसका बॉडी जो होती है बहुत छोटी होती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। तो मार्केट मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई के पोजीशन में डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपको पिन बार कैंडल मिला, पिन बार कैंडल जिसकी बॉडी बहुत ही लंबी होती है, जैसे बॉडी के 3-4 गुना बॉडी वीक होती, उसे हम लोग पिन बार कैंडल बोल सकते हैं। तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई के पोजीशन में बनाते हुए डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट लेवल पर पिन बार कैंडल बना तो वहां से हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रॉकेट की तरह कंटिन्यू करने वाला है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये रहा अपना ये अपना स्टेप 4 था जो कि पिन बार कैंडल पर है, उसको मैंने आपके सामने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप 4 आपको पिन बार कैंडल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपना स्टेप 5 पर जो कि अपना डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल का भी सेम मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। डोजी कैंडल का मतलब है कंफ्यूजन। जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई हो तब डोजी बनती है। अब बस इंतजार कीजिए कि अगली कैंडल किस तरफ ब्रेकआउट देती है। ये डोजी कैंडल की एग्जांपल समरी था जो कि मैंने आपको सुना दिया, और चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे हम डोजी की बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको डोजी कैंडल बनाता हूँ। ये रहा डोजी जो कि इसकी बॉडी पूरी ही छोटी होती है, ठीक है, और इसका विक बहुत ही बड़ा होता है। एक सेकेंड, सॉरी इसका विक मेरे से थोड़ा गड़बड़ बन गया, मैं सही बनाता हूँ।
परफेक्ट, अब परफेक्ट बन गया है पूरा अच्छे से। तो ये रहा अपना डोजी कैंडल। जैसे आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि इसका बॉडी जो है उसके 3 से 4 गुना वीक होगी और बॉडी पूरी छोटी होगी और दोनों तरफ वीक निकला होगा। तो जैसे ही मार्केट लोअर लो और लोअर लो हाई के पोजीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा होगा। जैसे आप लोग मान सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और जैसे ही आपको डोजी कैंडल बना तो आपको वहाँ पे एंटर नहीं करना है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है क्या चीज़ का, जो कि नेक्स्ट कैंडल का। अगर मैं बना दे रहा हूँ एक और कैंडल, जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये कैंडल है, सॉरी अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के, ब्रेकआउट इसे बोलते हैं जो कि इसकी ये है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ब्रेकआउट दे के एक बहुत ही मारूबुजू कैंडल हम उससे बोलते हैं, जो कि मारूबुजू कैंडल का वीक नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसका वीक नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर डोजी कैंडल के वीक के ऊपर एक मारूबुजू कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। एक सेकेंड, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इसे सपोर्ट को ब्रेक करके डोजी कैंडल को रेड कैंडल बनाया तो वहां पे आपको सेल साइड में एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि डोजी कैंडल के बाद एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी, तो वहां पे आपको सिर्फ शॉर्ट करने का पोजीशन लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस डोजी कैंडल में कोई भी डाउट ना हो रहा होगा। तो मैं आपको फिर से इसका एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए मार्केट लोअर लो बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल पर मार्केट एक डोजी कैंडल बनाया और डोजी कैंडल के ऊपर जैसे इसके फर्स्ट वीक है ये वाला, तो ग्रीन कैंडल जैसे जो मैंने उसके वीक के ऊपर मार्क किया है, उसके ऊपर अगर ब्रेक देता है कोई नेक्स्ट कैंडल तो हम वहाँ पे सिर्फ बाई पोजीशन का सोचेंगे। अगर मार्केट डोजी कैंडल के जो सपोर्ट, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है उसके ब्रेक करके एक रेड कैंडल बना देता है डोजी के नीचे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ शॉर्ट करने का पोजीशन लेना है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपना पॉइंट 6 है मॉर्निंग स्टार। तो चलिए चलते हैं, आपको मॉर्निंग स्टार पे लेके चलते हैं। तो अपना स्टेप 6 मॉर्निंग स्टार, जैसे सुबह का तारा। तो अपना स्टेप 6 जो कि मैं आपको पहले समरी दे देता हूं। जैसे सुबह का तारा नई रोशनी लाता है, वैसे ही चार्ट पर मॉर्निंग स्टार आने का मतलब है कि अब मंदी के दिन खत्म हुए और मार्केट में तेजी की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा मॉर्निंग स्टार का समरी और मैं आपको चार्ट पे इसका ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है और चार्ट पे कैसे दिखता है। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है और मार्केट में मॉर्निंग स्टार में पहले एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि बहुत ही छोटी होती है, गैप डाउन इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ इसका कलर। हाँ, मैं इसका कलर ग्रीन कर दिया हूँ और फिर इसके बाद जो इसके हाई है, इसका हाई, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उसका ब्रेक कर देता है, उसे हम लोग बोलेंगे। अगर कोई कैंडल इसका ब्रेक नहीं करता है तो मॉर्निंग स्टार नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे मॉर्निंग स्टार। हाँ, यहाँ पे कैंडल बनेगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद आपको सीधा सा फंडामेंटल मैंने उस टाइम से बताते आ रहा हूँ कि जैसे ही एक कैंडल की वीक मतलब हाई को ब्रेक कर दे तो वहां पे आपको बाई साइड की पोजीशन लेना है, ठीक है। तो ये रहा अपना मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल, जो कि चार्ट पे मॉर्निंग स्टार ऐसे ही दिखता है, सिर्फ ऐसे ही। एक बहुत बड़ी ग्रीन, एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल, इसके बाद एक बहुत ही छोटा ग्रीन कैंडल, इसके बाद बहुत ही बड़ा रेड ग्रीन कैंडल, ठीक है।
मार्केट ने लोअर लो लगाते हुए लोअर हाई लगाते हुए मार्केट सपोर्ट लेवल पर एक मूविंग स्टार बनाया और वहां से आपको सतर्क हो जाना है और वहां से आपको सिर्फ बाई साइड की एंट्री ही ढूंढनी है, ना कि सेल साइड की। अगर आप लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो अपने जोखिम पर खेले और ये रिस्की है। तो अपना नेक्स्ट यहाँ पे मॉडलिंग स्टार बनने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अपना स्टेप 7 है इवनिंग स्टार। चार्ट पर इवनिंग स्टार का मतलब है कि अब तेजी का सूरज ढल चुका है। जब ये 3 कैंडल टॉप पर दिखे तो समझ जाइए कि अब मंदी शुरू होने वाली है। मंदी का मतलब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाले है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। टॉप पे ये इवनिंग स्टार कहाँ बनेगा, मैंने आपको इसका समरी में बताया, जो कि इसका टॉप में बनेगा। ठीक है, इसका कलर रेड होना चाहिए। पहले एक बनेगा बहुत ही ग्रीन कैंडल अच्छे से, तो मैं आपको पहले एक ग्रीन कैंडल बना देता हूं और इसके बाद एक बहुत ही छोटा रेड कैंडल बनने वाला है। ये रेड कैंडल बनने वाला, ये रेड कैंडल यहाँ पे रहेगा जो कि इवनिंग स्टार का हिस्सा है। और एक बहुत ही पावरफुल बेरिश कैंडल, जो कि हम इसे रेड कैंडल भी कहते हैं, और इसे ब्रेक कर दे ग्रीन कैंडल को, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट ने इवनिंग स्टार बना लिया रेजिस्टेंस पर। और जैसे ही आपको रेजिस्टेंस पर इवनिंग स्टार दिखे तो आपको शॉर्ट करने का पोजीशन लेना है। कैसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। मतलब डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है कि हम यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जाने वाले हैं। मार्केट यहाँ पे पहले अप ट्रेंड लगाया हायर हाई और हायर लो के पोजीशन में। इसके बाद मार्केट बहुत ही बड़ा एक मारूजू कैंडल बनाया, यहाँ एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्टार बनाया और इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो ये था कुछ हमारा 7 पॉइंट जो कि रिवर्सल कैंडल के बेस पर था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ और पूरी अपनी मेहनत के साथ समझाया हूँ। तो प्लीज उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात आपको और ध्यान में मैं बोल देता हूँ, ये सब चीज़ें सीखने में वक्त लगता है, मेरे को भी लगा वक्त और आपको भी लगेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग है और कोई एक दिन में नहीं सीखा ट्रेडिंग। मेरे को भी 1 साल लगा और क्या पता आपको माइंडसेट कैसा है। तो आपको आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन या कितने साल लग सकता है ट्रेडिंग सीखने में। तो आपके मेहनत के हिसाब से है, तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, तभी ये रूल अप्लाई होंगे। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तभी आज ट्रेडिंग सीख गया हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी ट्रेडिंग सीख जाएंगे और दूसरों को आप सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि 7 कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि रिवर्सल कैंडल पर बेस्ड था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।